बाइक नहीं ऑन हो रही है। जंगल में तेंदुआ है, 2 कुत्तों को मार दिया है। 44 किलोमीटर है डेस्टिनेशन और वहाँ पे एक वाटरफॉल है। उधर नहीं जाना, उस गांव में सीधा। खबरू वाटरफॉल डायरेक्शन बताई है, किलोमीटर मिटा दिए हैं। ठंड है, पूरे गीले हो चुके हैं, जैकेट पूरी गीली है, टी शर्ट भी गीली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक और नई राइड की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी निकलूंगा थोड़ी देर में। ऑन नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? ऑन क्यों नहीं हो रही है? ऑन तो होनी चाहिए। बाइक नहीं ऑन हो रही है, बड़ा पंगा है। बाइक की स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ इशू तो हुआ है। अब क्या इशू है वो चेक करना पड़ेगा। नहीं थोड़ा फिर मजाक उड़ा मेरा, और घर वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि आज फिर सर्विस स्टेशन जाएगा। जिंदगी झंड है, जिंदगी झंड है भाई। तेल है, खाली गई है तेल मेरे घर थी होने करे हो। कुछ तो इशू हो गया है, क्या हुआ है नहीं पता मुझे। चलो बात करनी पड़ेगी सर्विस सेंटर में एक बार ना। भाई नमस्कार। हेलो भाई नमस्कार। भाई अमरजीत बात कर रहा हूँ, डोमिनार ओनर। भाई एक्चुअली क्या है, बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही है। मैंने एक वीडियो अजय भाई के नंबर पे हाँ जी, सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि हो सकता है कि बैटरी का इशू हो। अभी हम बाइक को करेंगे धक्का स्टार्ट, यहाँ से नीचे वहाँ तक लेके जाएंगे, धक्का मार के स्टार्ट होती है कि नहीं होती है देखते हैं। मम्मी वो तो खड़ो था कैमरा लाइन जा, वो खड़ो ने पीछे। नहीं भैया बाइक स्टार्ट होगी भाई, धक्का मार के स्टार्ट करी हमने। वहाँ से उतराई थी, यहाँ तक धक्का मारा, सेकंड गियर में स्टार्ट होगी बाइक। अब इसको ऑन रखेंगे थोड़ी देर और उसके बाद निकलेंगे। रेडी है ना तू? मैं अभी जैकेट डालूंगा, बस हो गया रेडी। तो हम जाने वाले हैं वो वैली में। डायरेक्शन ले ली हमने, 86 किलोमीटर है। ETA है 224 का। 3 बजे के आसपास रख लो वहाँ का ETA ना हमारा। इसको बंद कर दो फॉर द टाइम बिंग। चलते हैं भाई। मैं ना सोचा आज सर्विस सेंटर का फिर से चक्कर लगाना पड़ जाएगा। लास्ट ब्लॉग में बताया था कि परेशान हो गया हूँ चक्कर लगा के। चलो नेफ्यू जा रहा है साथ में ना, मैंने बोला दोनों साथ में चलते हैं। साथ साथ जाने का मज़ा ही कुछ और है। ब्लॉग भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया था तो कर ही देते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइस मैं हूं अमरदीप नॉर्डन राइडर, और आज मैं ले जाऊंगा आप सभी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही सुंदर वैली में। यहाँ से 86 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे घर से। बस हम निकल चुके हैं, टाइम अभी 11:37 हो रखा है, तो हम 224 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे ना जंगल में तेंदुआ है, यहीं एक गाँव है फंगेड़ करके ना, वहाँ पे 2 कुत्तों को मार दिया है। तो जंगल में भाई अभी तेंदुआ आ चुका है। पहले हम बहुत फ्रीली घूमते थे जंगल में ना, बहुत पहले होते थे तेंदुए वगैरह, बट कुछ टाइम तक नहीं थे। और अभी वो उसका फिर दहशत जो है ना फिर से बढ़ गई है। अभी जंगल में जैसे हम जाते हैं तो फ्रीली घूम नहीं पाते इन रोडों पे ना, ये सब जंगल का एरिया है। MRF के ये टायर जो लगा रखे हैं ना कहीं मुझे सही लग नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है, जो बाइक अनस्टेबल है उसमें। अगर मेरे से कोई पूछेगा एज ऑफ नाउ कि मुझे कौन से टायर जो हैं इस्तेमाल करने चाहिए, मैं बोलूँगा कि अपोलो ट्रैम्पलर XR जो है बेटर टायर हैं। उससे बेटर मुझे और कोई टायर लगे नहीं। वैसे स्पोर्ट्स टायर में तो जो लगे आते हैं वो अच्छे हैं, और आपको प्रॉपर ड्यूल पर्पस टायर चाहिए तो वो अपोलो के ट्रैम्पलर XR बेस्ट टायर्स हैं। बारिश के 60% चांस थे आज, बट हुई नहीं। बादल ही हो रहे हैं, बस धूप आ रही है बादल आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है सुबह से। शायद किसी और जगह पे बारिश हो रही हो हिमाचल में, पहाड़ों पे तो बर्फ़ गिर रही है। पालमपुर 9 किलोमीटर है यहाँ से, बट हम पालमपुर नहीं जाएंगे। हमें जाना है कांगड़ा वाली साइड, और वहाँ से फिर शाहपुर साइड जाएंगे। ये है भाई सर्विस सेंटर अपना। आज नहीं जाना है आज ब्लॉग बनाना है। आप सभी सर्विस सेंटर के बहुत सारे ब्लॉग देख के परेशान हो चुके होंगे। न्यू हिमालयन, वाओ आ गए इधर भी। NHTC वालों ने अपना कलर चेंज कर दिया ना, ब्लू कलर की थी पहले इनकी बसेस। 44 किलोमीटर है डेस्टिनेशन, और वहाँ पे एक वाटरफॉल है, ट्रैक है वाटरफॉल तक का। अब कितना लंबा ट्रैक है वो तो जाके लगेगा पता। बादल हो ही गए, बारिश ना स्टार्ट हो जाए शाम के टाइम तक का। रेनकोट भी नहीं लेके आए अपना, और ऊपर से मैंने सिंगल जैकेट डाल रखी है। फ्लीगी है ना, हवा जाती है इसमें, हल्की हल्की ठंड लग रही है। लो फ्यूल वार्निंग भी आ चुका है अपना, फ्यूल डलवाएंगे आगे कहीं। ये है हमारा हवाई अड्डा कांगड़ा का ना, ऊपर की तरफ है।
यहाँ पे भी अभी फ्लाइट्स आती रहती हैं, दिल्ली से चलती हैं फ्लाइट इधर के लिए। आगे जो भी पेट्रोल पंप होगा ना उस पर ऑयल डलवा लेंगे। ऑयल नहीं है अभी, एक डंडा बचा है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप होगा आसपास में, टैंकर खड़ा है ना, आगे होगा कहीं तो। ये जियो वालों का भी है, इसकी भी अच्छी एफिशिएंसी है यार, बट जाएं कैसे। चलो आज पहली बार जियो का पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक में। फुल ही कर देना भाई। क्या रुपए लीटर लगा रख चल रहा है? 93.99। डेंसिटी क्या है इसकी? मीटर पे नहीं होती, बोर्ड पे लिखी। कई पेट्रोल पंप पे तो मीटर पे होती है ना। इंडियन ऑयल पे होती है ना। अच्छा इधर नहीं है, इसमें रिलायंस में मीटर पे नहीं दिखाते हैं। मीटर पे नहीं होती। ओके 9.62 लीटर। ओके 104 रुपये का डला। एटीएम से पैसे नहीं निकलवा यार, कहीं उधर फोन पे नहीं होगा तो चाय पानी कैसे पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे कैसे। तेल भी डलवा लिया, हवा भी चेक करवा ली, और हवा कम थी यार पिछले टायर में, 15 रह गई थी। और अभी भी 1 घंटा 5 मिनट का सफ़र बता रहा है, 30 किलोमीटर है वो वैली। चलो अभी हम फ्री होके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 मज़ा आ रहा है, मज़ा। आज की राइड पे नेफ्यू साथ में ना, अकेले बात करने के लिए कोई है साथ में तो वो मज़ा जो है और ज़्यादा आ रहा है। ऐसे भी मैं एंजॉय करता हूँ राइड, नहीं तो नेफ्यू नहीं होता तो मैं म्यूजिक सुनता। आज म्यूजिक सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला था इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी होगा कहीं आगे, ये है इधर 120 मीटर पे राइट, ये वाला है, ये वाला। हाथ दे देना, हाथ। चलो भाई आज नया रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप कांगड़ा की साइड से आओगे तो आप राइट लोगे, और पठानकोट की साइड से आओगे तो आपको लेफ्ट लेना है। नई जगह देखने को मिलेगी, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं। ये जगह कुछ ज़्यादा फेमस तो नहीं है, देखते हैं ब्यूटी कैसी है वहाँ की। 20 किलोमीटर है और यहाँ से, ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तब कहीं जाके इस प्लेस का नाम रिफ्लेक्ट हुआ, गूगल पे आया, तो मैंने बोला क्यों ना राइड करी जाए भाई, आप सभी को दिखाया जाए। वैसे तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मैं ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस जो है एक्सप्लोर कर लिए हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा वाली प्लेलिस्ट देख लेना, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं सब कर लिए हैं एक्सप्लोर। ओनली धर्मशाला का वो तुरुंड वगैरह बचे हैं, वो करने हैं, वहाँ पे कैंपिंग करनी है, इसलिए वो बचा है अभी तक। बढ़िया जगह है भाई, बढ़िया, एक नंबर जगह है। स्लो ही चलना पड़ रहा है, नहीं तो मुश्किल है। पतले रोड है, घाटियाँ हैं, चट्टाने हैं। अभी तो फिर भी ये खुल गया, उससे पहले क्या हालत थी इस रोड की देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो खोल दिया है, देखो ये सारे चट्टानें जो है ना काटी गई हैं अभी, उससे पहले तो और ज़्यादा पतला था ये रोड। एडवेंचर के लिए सही जगह है, जिनको एडवेंचर पसंद है, राइड करना पसंद है, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। अभी भी डेस्टिनेशन 11 किलोमीटर और है यहाँ से अपने ठाकुर निवास। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और रुकना चाहें तो होम स्टे भी है बो वैली में। बरसात के दिनों में तो इन इलाकों पे आना बड़ा डेंजरस होगा ना। आज तो फिर भी ठीक है, बरसात के दिनों में तो मुझे नहीं लगता कि सेफ है इधर आना। पत्थर चट्टानें गिरती रहती होंगी, मुश्किल है। डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? रास्ता कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस है। पता रास्ते कौन से हैं? भरमौर वाले रास्ते हैं। भरमौर में ऐसे रास्ते मिले थे मुझे जब मैं गया था। यहाँ लगा देता हूँ साइड में ना, सापुर से चलती है, बो जाती है। ग्राम पंचायत हार बो में पधारने पर हार्दिक स्वागत है। ओके, तो आगे जाना पड़ेगा 1 और किलोमीटर हमें। देख लो भाई, इतनी सुंदर जगह कहाँ देखने को मिलेगी। जय माता स्वर्ग द्वारी, क्या नाम है? पढ़ नहीं पाया ठीक से मैं। स्वर्ग द्वारी है क्या? स्वर्ग का द्वार होगा इधर से। ओ बढ़िया बढ़िया। आज तो कुछ ज़्यादा एडवेंचर हो गया, मोटा ही। और घर बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई इधर से। उस पुल के पास तक जाएगी बाइक ना, उससे आगे नहीं जाएगी, उन्होंने बताया नीचे भाई साहब ने। बाइक यहाँ तक ही जाती है, इसके आगे बाइक नहीं जाएगी। यहीं लगा देते हैं ना। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ वो वैली के वो विलेज में, और इसके बाद हम जाएंगे ट्रैक करेंगे। 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है वाटरफॉल तक का, वो करेंगे। और नज़ारे देखो यहाँ से आप। बादल हुए थे बीच में और फिर उसके बाद धूप आ गई और अब फिर से बादल हो गए। चलते हैं। नेफ्यू
आ रहा है। नेफ्यू गया था उधर नीचे हेलमेट रखने के लिए दुकान पे। हमने ट्रैक करना है तो हेलमेट क्यों साथ में लेके जाएं। इधर बाइक खड़ी कर दी हमने बस। बाकी तो अभी जो हमें ठंड लग रही थी ना वो ठंड नहीं लगेगी, हमें पसीना आएगा चढ़ाई चढ़ के। हवाएं ठंडी चल रही है ज़रूर बट पसीना आने वाला है। आई थिंक ये डॉग्स हमारे साथ ही आ जाएंगे अभी। ये पीछे पीछे ना, ये देखो एक तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुंह धोना है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है, मिट्टी की खुशबू आ रही है जैकेट से। पूरी धूल ही धूल थी रास्ते में ना। हम ना गलत रास्ते से जा रहे थे। देखो ये छोटी सी बच्ची है, इसने बोला यहाँ से रास्ता, दूर से देख लिया इसने। कहाँ से रास्ता वाटरफॉल का? यहाँ से जाना है, ऊपर ऊपर चढ़ना है, जहाँ पे डोग है वहाँ से जाना है। हाँ, दूसरी तरफ अच्छा पीछे गिरना मत आप। आपका नाम क्या बेटा? ऋषि। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। आप सभी इस गांव के हैं? क्या नाम है इस गांव का? से भंगार। भंगार है। ओके, हमें वाटरफॉल जाना है। यहाँ से जाएं या यहाँ से? नहीं, कहाँ से? यहाँ से चलो। ऊपर चढ़ जाए ना? हाँ, ओके। यहाँ से। उधर नहीं जाना, उस गांव में सीधा। ओके चलो सभी बाय बोल दो कैमरे में। सब ब्लॉग में आएंगे। आप फ्राइडे को आएगा ब्लॉग, देखना। अभी एक बात देखने लायक है ना, देखो यह मकान का काम होगा तो पत्थर तो चलो मिल जाएंगे, इधर ऊपर से लेके आए होंगे। वो सरिया, यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कैसे पहुँचाया होगा? 1-1.25 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं, चढ़ाई भी चढ़ी है हमने, तो यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा वो सोचने वाली बात है। चलो सीमेंट तो बोल सकते हैं, घोड़ों पे आ जाता है, घोड़ों पे लाद के लेके आ सकते हैं। सरिया कैसे लेके आते होंगे समझ नहीं आता है, या तो इंसान खुद ही लेके आते होंगे उठा के। सही है, शांति पीसफुल लाइफ है, कोई आवाज़ नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ है, हवा की नॉइज़ है और पानी की आवाज़ है इधर। और इसके अलावा लोगों की आवाज़ भी बहुत कम सुनाई दे रही है गांव में। ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई है ही नहीं, कुछ एक लोग दिख रहे हैं बस। आंटी जी कौन सा गांव है? खड़गून। अच्छा जी, वाटरफॉल अभी भी दूर है? थोड़ा दूर है। ओके। हमारा मेरा घर पालनपुर में है। हाँ जी। देखो यहाँ बोर्ड भी मिला है एक, खबरू वाटरफॉल, हर हर महादेव। डायरेक्शन बताई है, किलोमीटर मिटा दिए हैं। चलो चलते हैं, आ जाओ। नहीं जंगल में शेड भी है, अगर बारिश हो जाएगी ना तो आप वहाँ खड़े हो सकते हैं। हाँ ये देखो जंगल में वहाँ शेड भी है रास्ते पे। यहाँ जंगल में तो कैंपिंग नहीं हो सकती यार, ये तो गांव के आसपास कहीं कैंपिंग कर सकते हैं। घने जंगल है भाई, डर लग रहा है मेरे को तो। शुक्र है तू साथ में आया, नहीं तो अकेले भी आ जाता ना मैं। बट बात ऐसी होती है, थोड़ा सा भय रहता है, डर रहता है अंदर। स्वर्गद्वारी माता मंदिर 8 किलोमीटर है, इस साइड से है। अगर स्वर्गद्वारी माता मंदिर का यहाँ से बता रहा है। खबरू वाटरफॉल 600 मीटर पे अभी भी। काफ़ी ठंडा पानी है, आजा भाई। चढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर से पूछता हूँ मैं कि कैसा रहा ट्रैक, उसके हिसाब से कैसे बंदे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? बंदे आ सकते हैं सभी टाइप के बंदे। तो जो बंदा मोटा है वो तो बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पतला बंदा चाहिए, एथलीट बंदा चाहिए। एथलीट है ना, फिट बंदा फिट चाहिए। बंदा चाहिए, मोटा बंदा। हाँ फिट बंदा ही आ सकता है इस ट्रैक पे, और हम वैसे फिट है, इससे पता चलता है। भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जंगल में हमें क्या मिला है। हमें मिला है ये वाटरफॉल, सामने है, उधर आगे जा रहे हैं अभी, उसके पास पहुंचना है। शेड है, बारिश के टाइम पे बैठने के लिए व्यवस्था पूरी है। ये है द माइटी वाटरफॉल। रास्ता क्यों बंद है? बोलते हैं ना खूबसूरत मंजिल के रास्ते हमेशा कठिन होते हैं, वो सही बात है। रास्ता कठिन ज़रूर था बट मंजिल उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। या
चलो अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे। दर्शन कर लिए महादेव जी के भी, और यहाँ से भी वापस निकलना है और जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचना है। फ़ोन लेके आ गया ना तू? चलो ये देखो, ये कुछ शेड हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग आते होंगे और रहते भी होंगे। भाई साहब उनसे बात करेंगे। बोर्ड पे लिखा है खबरू गढ़गून विकास मंडल कमेटी। यहाँ पे सफाई का ध्यान रखना है, जूते पहनकर झरने के पास ना जाएं, झरने के पास अंग बस्तर ना फेंके, शराब पीना सख्त मना है। कुछ हदायतें हैं। भैया आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखो कितना सुंदर लग रहा है वाटरफॉल यहाँ से। हाँ, तो यहाँ लाइट नहीं है क्या? लाइट है अभी मंदिर में लाइट नहीं है? नहीं है लाइट, वैसे बात करी हुई है ना। अच्छा जी। और यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है? तो आज पड़ने वाली है, मौसम है ना, पड़ सकती है। नाम क्या आपका? करनाल शर्मा है मेरा नाम। करनाल शर्मा भाई हैं, नीचे से होंगे। कौन से गांव के हैं? गढ़गून से है ना। और ये क्या है भाई सभी? ये सराय बनाए हुए हैं, इसके यहाँ बंदे ठहरते हैं लोग ना। ओके। और अगर कोई रात को आए तो इधर रुकते हैं? यहाँ बंदा मिलता है रात को? कोई भी नहीं मिलता है? कभी गर्मियों में आजकल तो कम ही आते हैं, ठंड है ना आजकल ज़्यादा। ओके। यहाँ पे टी मैगी मिलती है और बंद है अभी? बंद है, आज नहीं आया। ओके, नहीं तो आते हैं, रोज़ ही आते हैं। ठीक है, चलो नीचे चलेंगे अभी आप? अभी थोड़ा ठहर के जाना है, और बंदे आ रहे हैं, उनको वेट कर रहे हो ना। ओके भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। चल, इसके पीछे कौन सी है पहाड़, कौन सी जगह पड़ जाती है? इस पहाड़ी के पीछे और करेरी स्थल पड़ता है ना। तो ये जो वाटरफॉल है ना, इस पहाड़ी के पीछे चंबा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं भाई। तूफान आया, तूफान आज लग रहा है मुश्किल है निकलना यहाँ से। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी दबा के। ओह, उधर पहाड़ों पे बिजली चमक रही है, देखो पहाड़ों पे पीछे मौसम देखो, उधर हो रही है बारिश पहाड़ों पे। हमें जल्दी से जल्दी जाना है भाई यहाँ से। हाँ, बर्फ हो रही है। बहुत ही बर्फ है। बर्फ है ये बजरी है? बजरी नहीं करना, बर्फ भी है भाई साहब। बारिश स्टार्ट हो गई और भीगे भीगे हम थोड़ा सा ऊपर से आते आते ना। ये देखो हाल, देखो मौसम के। हमें अभी भी आधा घंटा लगेगा नीचे पहुंचने में, या 15-20 मिनट, 15 मिनट लग जाएंगे और नीचे पहुंचने में। दौड़ करके जाएंगे तो। बकरियां आ गई देख लो बारिश में। ये तो हमारे पास ही आ गई सीधी, पता लगा रही है कौन है। यहाँ मैडम, यहाँ बारिश होती तो कितनी देर बारिश होती है? बर्फ भी गिर जाती है इधर? कितने दिनों तक बंद रहता है फिर? 1-2 दिन तक। ओके। नेटवर्क कौन सी सिम का आता है? एयरटेल का भी आ जाता है? आ गया होगा ना नेटवर्क हमारा आगे? हाँ, मेन मार्केट में जाके आ जाता है ना। अच्छा अच्छा। बारिश जो है वो हल्की कम हुई है तो हम जा रहे हैं नीचे। ये देखो नीचे पूरी धुंध पड़ गई है। बस ऐसी रहेगी तो शायद हम नीचे पहुंच जाएंगे जल्दी से। नीचे मिलता हूँ मैं, कैमरा बंद कर देता हूँ, बारिश पड़ रही है ना। बारिश हल्की हल्की बंद हुई थी तो हमने निकाल दिया कैमरा बाहर, और ये फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है ना। कैमरा निकालते बारिश स्टार्ट हो गई। अभी भी सापुर यहाँ से है 13 किलोमीटर। और टाइम कितना हुआ? 7:20। सो गाइज़ अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। बारिश जो है देखो, बारिश लगी हुई है, बंद नहीं हो रही, बीच बीच में बंद हो रही है तो हम चल रहे हैं। और इसी पेट्रोल पंप पे हमने सुबह ऑयल डलवाया था। अब इस टाइम हम घर से हैं शायद 53 किलोमीटर के आसपास, और रास्ता जो है कीचड़ है पूरा, हाईवे का काम चल रहा है। चलो कोई नहीं, बस थोड़ा रुकेंगे, बारिश जैसे बंद होती है तो फिर चलेंगे। घर पे बात करनी थी ना। ठंड है, पूरे गीले हो चुके हैं, जैकेट पूरी गीली है, टी शर्ट भी गीली है, इवन पैंट गिल्ली है, जूते बस जूतों के अंदर पानी नहीं गया है, जूते ठीक है सूखे हैं अंदर से पाँव मेरे। ऐसे काम चलाना पड़ेगा आज। रेनकोट लेके आ जाते तो ये होता कि चला सकते थे,
धीरे धीरे। रेनकोट नहीं लेके आए, वो गलती हमारी है। घर पे 2-2 पेयर रेनकोट पड़े हैं। सुबह मैंने बोला नेफ्यू को लेके चलते हैं, बोला काम बारिश होगी मैं बोला छोड़ दे, फिर लेके आ जाते तो बेटर रहता। ठंड बहुत है, ठंड लग रही है, और बारिश ना ठंडा है वहाँ नहीं बारिश का। चलो पुशअप मार लेते हैं थोड़े थोड़े, आजा ठंड दूर हो जाएगी, आजा। थोड़ी सी गर्मी तो पड़ेगी, गर्मी आ गई थोड़ी बॉडी में पुशअप मार के ना। बारिश कम क्यों नहीं हो रही है यार? 7:30 हो गए हैं, 10 मिनट से रुके हैं इधर और बारिश बंद नहीं हो रही है। बारिश बंद हो जाए एक बार, फिर हम घर के लिए निकले। लगनी बरखा, सारे पक्के हैं बरखा भाई, प्रॉपर बारिश होगी चिंता में बढ़ गया है। अभी टाइम हो रखा है 9:14 और हम पहुंच चुके हैं ठाकुर द्वारा। 45 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। बारिश ना ऊपर बहुत थी, बारिश बंद नहीं हो रही थी। हम उधर रुके, डिनर किया, पहले पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर रुके, बड़ा टाइम लगाया हमने। ऊपर वाले रास्ते से चलना है नीचे वाले से ही? ऊपर वाला रास्ते में खतरा है थोड़ा सा, और एक मोड़ खराब आएगा वो स्कूल वाला। हाँ बिकॉज उसमें पूरा कीचड़ हो रखा होगा अभी। आज हम ऊपर वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, आज जाएंगे हम नीचे वाले गांव वाले रास्ते से। ये हमने ले लिया, नहीं तो हम इस ऊपर वाले रोड से जाते थे हमेशा घर ना। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और इस ब्लॉग को मैं कर देता हूँ यही एंड। आई होप आप सभी को आज वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना है। और मैं मिलूँगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए वो बाय, टेक केयर, राइट सेफ, स्टे सेफ गाइस।